मैं मदन तिवारी साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सप्ताह की शुरुआत दिनांक 7 मार्च 2022 से होने जा रही है और सप्ताह का अंत 14 मार्च 2022 को होगा। इस सप्ताह के दौरान मेष से लेकर मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए क्या कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहने वाले हैं, इसी विषय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह स्वास्थ्य का पाया ठीक ठाक है। संपर्क क्षेत्रों का लाभ होगा। आपका धैर्य बहुत बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी नेतृत्व क्षमता जो बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है, पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन वाणी में संयम रखें। खास करके सप्ताह के जो अंतिम भाग है उसमें असुविधाएं बढ़ेंगी और थोड़ा सा पेट से संबंधित विकार भी हो सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा व्ययकारी है। शुरुआती दौर में खर्चे की मात्रा बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। धन के मामले में विशेष सावधानी बरतें। वाणी में संयम बरतने की कोशिश कीजिए। रिश्तेदारों का आगमन होगा। संपर्क क्षेत्र में आए हुए लोगों से लाभ की स्थिति बनी हुई है और छोटी मोटी बहुत यात्राएं आपको इस सप्ताह के दौरान करनी पड़ सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यानी कि स्वास्थ्य का पाया तो बढ़िया है, लेकिन आय और व्यय की मात्रा जो है वो निरंतर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। जितने आपकी आमदनी होगी, खर्चों की मात्रा भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। कुटुंब परिवार में लोगों का आगमन हो सकता है और स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। खास करके सप्ताह के अंतिम भाग में वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता काफी बढ़ेगी। आर्थिक लाभ भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो अंत और स्वास्थ्य का जो पाया है वो भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है इस सप्ताह। लेकिन व्ययकारी स्थिति बनी हुई है। खर्चों से बचने की कोशिश कीजिए। दूर दराज की यात्राएं हो सकती हैं। कोई निवेश करना चाह रहा, बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो उसे टालने की कोशिश कीजिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अति उत्तम है। दूर दराज के जो संपर्क होंगे उनसे आपको लाभ होगा। बाहरी व्यक्तियों की ओर से विशेष मदद आपको मिल सकती है। धर्म कर्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत बना हुआ है। विशेषकर सहयोगियों से आपको अच्छा खासा सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह के मध्य भाग तक स्थिति थोड़ी सी कष्टकारी है। खिन्नता बढ़ेगी। मन में उदासीनता का भाव प्रबल रहेगा। अनर्गल वाद विवाद से बचें। कोई पुराना रोग उभर सकता है। अगर दूर दराज की यात्राएं आप करने जा रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतिए। लेकिन सप्ताह के मध्य भाग से लेकर जो अंतिम भाग रहेगा वो विशेष उन्नति कारक है। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता काफी बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है और आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा मिला जुला असर रहेगा। उदासीनता का भाव मन में ज़्यादा रहेगा। मानसिक क्लेश और खिन्नता बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक दिशा में
सोचने का, कार्य करने का प्रयास कीजिए। व्यवसाय ठीक ठाक रहेगा। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता भी बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन खास करके कोई पुराना रोग और क्रोनिकल डिजीज जो आपके चली आ रही वो उभर सकती है। इसलिए खान पान में और बीमारियों के संदर्भ में लापरवाही न बरतें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कोई वाद विवाद में विजयी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों को प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। साझेदारों से लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आपके रिलेशंस में, आपके संपर्क में जो लोग आए हुए हैं उनसे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सप्ताह के मध्य भाग से लेकर अंतिम भाग तक थोड़ा सावधानी बरतिए। अनर्गल वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिए। खिन्नता, मानसिक क्लेश ये बढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कोई पुराना रोग उभर सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभ है और खास करके जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। आम जन के लिए वाद विवाद में विजय होती हुई नजर आ रही है। पद, प्रतिष्ठा और संपर्क क्षेत्र में आए हुए लोगों से लाभ की स्थिति दिखाई पड़े। धन धान्य अच्छा है, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई पुराने रोग उभर सकते हैं, कहीं से वाद विवाद हो सकता है और कोई आपके ऊपर दोषारोपण भी लगा सकता है। इसलिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह का मध्य भाग और सप्ताह के शुरुआती दौर से लेकर मध्य भाग तक स्थिति थोड़ी असमंजस की बनी हुई है। घरेलू मोर्चा कमजोर है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। असुविधाएं बढ़ेंगी, वाहन को संभल के चलाएं, मनोभाव में नियंत्रण रखें। लेकिन मध्य भाग से लेकर सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो विशेष उन्नति कारक है। तमाम विवादित मामलों में विजय होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संपर्क क्षेत्रों में आए हुए लोगों से लाभ होगा, व्यापारिक लाभ होगा और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह का इस सप्ताह थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। खास करके घरेलू मोर्चा बहुत ही कमजोर रहेगा, असुविधाएं बढ़ेंगी, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक दिशा में अपने चिंतन मनन के भाव को रखिए। और जो ओल्ड एज पर्सन हैं उनको गठियावात का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए उनको उठने बैठने में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। धैर्य में वृद्धि होगी और सप्ताह के अंत में वाद विवाद का निपटारा होगा। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा मुश्किलों भरा हुआ है। वाणी में संयम रखिए। बस इस सप्ताह एक ही प्लस पॉइंट आपके साथ है कि आपके धैर्य में काफ़ी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। उसी के सहारे इस सप्ताह आने वाली तमाम मुश्किलों को आप शांतिपूर्वक निपटा लेंगे। वाणी में संयम रखिए और असुविधाओं के प्रति बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच विचार रखें अपना और शांतिपूर्वक इस सप्ताह को निकालें। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, आपने हमारा पिछला वीडियो शेयर किया, सब्सक्राइब किया और लाइक किया। इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।